बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ है अपनी मार्केटिंग के साथ। आज हम मौजूद हैं F11 मरकज़ में, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में। और आपको मैंने बताया था कि हम मलिक साहब के साथ एक एक्सक्लूसिव सेशन करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके। और अपने वादे के मुताबिक मैं मलिक साहब के साथ मौजूद हूँ और हम वो तमाम सवाल जो आपके ज़हनों में थे, जो आपने मुझे भेजे, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप जी? खैरियत से जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका यूके ऑफिस और सारे मामलात? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। थोड़ा सा आपको पता है मुल्की हालात जिस तरह के अच्छा हैं, अच्छा थोड़ी अच्छा, हाँ हाँ। अनसर्टेनिटी है। लेकिन जिस चीज़ की मुझे खुशी है वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो बरकरार है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अमली मुजाहरा देखा, वो अभी जो आपने बैलेट अनाउंस किया उस पर जिस तरह लोगों ने रिस्पॉन्स किया वो बहुत ज़्यादा जी जी जी, कमेंडेबल है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सर एक बहुत बड़ी ख़बर आपने शेयर की हमारे साथ। एक एनओसी आपने शेयर किया जिसमें रिंग रोड का जो एक्सेस है उसकी अप्रूवल आपको मिली। उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लोग ये जानना चाहते हैं कि ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है लाहौर स्मार्ट सिटी को लेके कि रिंग रोड से डायरेक्ट आप आ सकते हैं और फिर वहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस इसके क्या हैं? कब तक हम देख पाएंगे कि रिंग रोड से लोग आ जा सकें? जी बहुत शुक्रिया अपना अतब भाई, आपने एक्नॉलेज किया और एफ़र्ट को, हमारी एफ़र्ट को। और मैं इसके लिए एनएचए के जो मौजूदा मैनेजमेंट है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अनलाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी इस दफ़ा काफ़ी फ़ास्ट ट्रैक प्रोसेस किया है इसको। और हमें उन्होंने एनओसी उन्होंने दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाईपास कह लें या रिंग रोड कह लें उस पर। और ये इसके लिए अभी जो फर्दर प्रोसेस ये है कि इसकी ड्राइंग्स बन रही हैं। हमने नेस्पाक को हायर किया है इसके लिए और इसकी ड्राइंग्स भी बन रही हैं। एनएचए की जो जो हदायत हैं, जिस तरह एनओसी में जिस तरह मिली है हमें। और मेरा ख्याल है कि विद इन ए वीक टाइम हम ये सबमिट करने वाले हैं एनएचए में। उसके बाद फिर इसका जो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर डिसाइड होगा, जिस तरह यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज के लिए एक कंपनी हायर की थी जॉइंटली, एफडब्ल्यू ने, हमने और एनएचए ने मिलके, वो सारी ड्राइंग्स को वेट कर रही है, इसकी सेफ्टी की, ट्रैफिकेबिलिटी की और बाकी सारा जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उनको वेट कर रही हैं। और वहाँ भी वो डिज़ाइन वेट होगा और फिर एनएचए किसी भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड कर देगा। और अगर एफडब्ल्यू को अवार्ड करता है तो और अच्छी बात है कि वो मोटरवे पे, रनिंग मोटरवे पे काम करना उनके लिए आसान है। और इसके बाद जैसे ही वो एनएचए अवार्ड करेगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। मगर इससे पहले इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम जिस तरह यहाँ पे टेम्प्रेरी एक्सेस लिया हुआ है हमने M2 से कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए भी हम टेम्प्रेरी एक्सेस ले लें। और मेरा ख्याल है कि विद इन ए मंथ टाइम, मुझे उम्मीद है। बाकी तो प्रोसेस गवर्नमेंट के साथ हैं, ब्यूरोक्रेटिक्स बहुत ज़्यादा बीच में रुकावटें हैं अभी इस वक्त, चूँकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारा ख्याल है जो प्रॉमिस किया गया था कि इन ए मंथ टाइम फ्रॉम टुडे, आप कह लें कि भाई एंड ऑफ सितंबर या मिड ऑफ अक्टूबर हमें टेम्परेरी एक्सेस मिल जाएगी, फिर वहाँ से आप आ जा सकेंगे इंशाल्लाह रिंग रोड से। जी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स को मैं भी बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो HRL की इंतज़ामिया मलिक साहब उसको लीड कर रहे थे। तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा लगा इनको वो एनओसी लेने में, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में मेरा ख्याल है 6 माह से हाँ कम, जी जी, इसमें 6 माह में ही हमें मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, 6 से माह मिल से गई। जी जी कम अरसे में ये एनओसी इन्होंने हासिल किया। ये तो एक लैंडमार्क हमारा प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा। जो हमारा अंडरपास है रेलवे के लिए, उसकी उसकी प्रोग्रेस अब तक कहाँ पे है? अभी ऐसा था कि वो अभी उसका जो जब अंडरपास बनता है तो वो जो जिस जगह पे परमानेंट अभी रेलवे ट्रैक जा रहा है, असल में वहाँ अंडरपास बनना है। तो उसको बाईपास करते हैं रेल को ना, तो वो जो बाईपास था उसकी पेमेंट हमने जमा करा दी थी, रेलवे को वो खुद बना रहे हैं। अब बाईपास जो है वो बन चुका है ऑलमोस्ट। अभी वो ट्रैफिक जो है ना, वो जो रेलवे जो ट्रेन चल रही हैं पिंडी लाहौर के दरमियान, उसकी वो अभी उस पर बाईपास करने के लिए अभी काम चल रहा है। उसमें ज़ाहिर है कोई और रुकावटें हैं हमें ब्यूरोक्रेट की तरफ से। तो वो मेरा ख़्याल है कि जो मैं प्रॉमिस किया गया है कि साल के अंदर अंदर वो ट्रैफिक को मूव कर देंगे उसके ऊपर, तो उसके बाद फ़ौरन फिर काम शुरू हो जाएगा।
हम रेडी हैं उसके लिए, हमारा डिज़ाइन रेडी है, डिज़ाइन अप्रूव्ड है और उसके लिए जो सामान चाहिए होता है ब्रिज का हमने ऑर्डर करके मंगवा लिया हुआ है। जैसे ही वो ट्रेन की ट्रैफिक को दूसरे पे लेके जाएंगे अल्टरनेट रूट पे, हम उस पर काम शुरू कर देंगे। यानी कि जिस दिन ट्रेन डाइवर्ट हो गई सेम डे काम शुरू हो जाएगा, सेम डे काम शुरू हो इस जाएगा। अंडरपास को आप खुद बना रहे हैं? हम खुद बनाएंगे, आप खुद बना हम रहे खुद बनाएंगे जी, हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप खुद बनाएंगे तो आपकी पेस खासी तेज बहुत रहेगी। फास्ट ट्रैक बनाएंगे जी। हमने इसीलिए एडवांस में सारा मटेरियल खरीद लिया हुआ है, वो हमारे पास अवेलेबल है साइट पे। जैसे ही काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह 24 आवर काम करके हम इसको एज़ क्विक एज़ पॉसिबल हम इसको बना लेंगे। व्यूअर्स, जो मलिक साहब के साथ में हमारी इनिशियल मीटिंग्स हुई थी जब स्मार्ट सिटी लॉन्च हो रहा था, तो हमने इनसे क्वेश्चन किया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी सबसे ख़ास बात क्या है। तो इनका जवाब होता था कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली लोकेशन, नंबर 2 पे लोकेशन, नंबर 3 पे लोकेशन। तो लोकेशन स्मार्ट सिटी कैपिटल की भी ज़बरदस्त है, लाहौर स्मार्ट सिटी की भी ज़बरदस्त है। आप कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लें कि कहाँ पे आपको रिंग रोड से भी एक्सेस मिलेगी और जीटी रोड से भी एक्सेस मिलेगी, आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और फिर कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो लाहौर रिंग रोड से आपसे एयरपोर्ट तकरीबन 20 मिनट की दूरी के ऊपर है। गुजरांवाला जा सकते हैं, सियालकोट जा सकते हैं, सेंट्रल जो आपका लाहौर का हब है वहाँ पे जा सकते हैं। तो लोकेशन के हवाले से भी सर अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स को आउट क्लास करने जा रहा है। ये नॉर्मली जो है ना 80% पंजाब जो है वो लाहौर से जो लोग जाते हैं या लाहौर आते हैं, तो 80% लोग जो है वो यहाँ से गुज़र के जाते हैं लाहौर को या लाहौर से, जिसमें आपने अभी फरमाया कि सियालकोट, गुजरांवाला अप टू पिंडी तक लोग जो आते हैं, और इसमें गुजरात, वज़ीराबाद और फिर शेखपुरा, फैसलाबाद, उन सब का रूट यही है, यहाँ उन्होंने गुजर के जाना है। तो इस लिहाज से ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, जिसके लिए काफ़ी हमने एफ़र्ट की थी और हमें काफ़ी टाइम लगा था सिलेक्शन में, ताकि हमें कनेक्टिविटी भी हो और वहाँ फ्लड वगैरह ना हो, चीज़ें इस तरह की ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अच्छी जगह सेलेक्ट हो गई और लोग उसको लाइक भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट हैं वो इन्हीं सिटीज़ से हैं। सियालकोट से काफ़ी हमारे क्लाइंट हैं, गुजरांवाला से काफ़ी हैं, शेखपुरा फैसलाबाद से काफ़ी हैं। तो इस लिहाज से वो बड़ा लकी रहे हम लोग कि सिलेक्शन ऑफ जो थी ना लोकेशन ऑफ द लाहौर स्मार्ट सिटी, वो एक्सीलेंट लोकेशन पे की वजह से इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आया है हमें इसका। अभी मैं जब लाहौर से निकला था तो वहाँ से गुजरते हुए लाहौर स्मार्ट सिटी पे रोड से नज़र पड़ती है आपकी, और जी जो डेवलपमेंट है वो बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा सर, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग सेकंड बैलेट है और जो आपने डिस्काउंट पॉलिसी दी है। मेरा ख़्याल है अगर हम प्रोजेक्ट्स की हिस्ट्री देखें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी डेवलपर इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करता है जिस तरह से HRL कर रहा है। आपने जो ड्यू इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर 3% डिस्काउंट अनाउंस किया, और जो एडवांस पेमेंट्स हैं, एडवांस इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसके ऊपर 6% तक का डिस्काउंट आपने ऑफ़र किया ऑफ द इंस्टॉलमेंट वैल्यू। लोगों को ये रिलीफ देने का ख्याल कैसे आया? देखिए ऐसा है कि ये चूँकि ना हम ख़ुद भी आजकल बड़े डिस्टर्ब हैं और हमें काफ़ी अल्लाह का शुक्र है हमारा काम चल रहा है, मगर ये है कि जिस तरह चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, अभी परसों डीज़ल 20 रुपीज़ और बढ़ गया, और पिछले दिनों भी 20 रुपीज़ बढ़ा था डीज़ल, पेट्रोल, सीमेंट जिस तरह वो स्टॉक जो है ना हाईएस्ट प्राइस पे अभी हो रहा है, सरिया स्टील ऊपर जा रहा है, बेस हर चीज़ ऊपर गई हुई है, डबल हुई है। तो हम एक थोड़ा सा ना घुटन फील कर रहे हैं विद एज ए डेवलपर भी ना, थोड़ा सा तंगी फील कर रहे हैं कि जो प्राइसेस हमने रखी थी वो शायद हमारे लिए थोड़ा सा टफ़ टाइम है हमारे लिए। और चूँकि हम बाकी भी माहौल देख रहे हैं, हर बंदे के लिए एक जो है ना पाकिस्तान में जो माशी हालात हैं आजकल थोड़े से इस तरह के हैं कि थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है इंस्टॉलमेंट देना, चीज़ें देना। तो हमने ये को कंबाइन कर दिया, जो डिस्काउंट को भी और जो हमने बाकी चीज़ें जो हमारा था बैलेट को भी। एक तो पैसे लोगों ने देने ही थे हमें बैलेट के लिए, वरना बैलेट ना हो पाता, तो हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया कि वो पैसे भी जमा करवाएं, उनको डिस्काउंट भी इंजॉय करें और साथ उनको बैलेट पे भी नाम आ जाए। तो ये एक रिलीफ था हमारे माइंड में। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि चूँकि इस तरह हम तंगी फ़ील कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान तंगी फ़ील कर रहा है, तो अपने क्लाइंट्स को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए
थोड़ा सा खुशी महसूस होती है अगर आप थोड़ा सा सेविंग कर लेते हैं। तो एक थोड़ा सा ये ख्याल हमें चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लोगों को रिलीफ दें ताकि लोग आसानी से आपको पेमेंट कर सकें, और हम ऑफ कोर्स उस जो हमारे पास पेमेंट्स आएंगी उनसे आगे जो भी डेवलपमेंट करनी है उसमें हमें आसानी पैदा हो। अच्छा सर, मैं उन लोगों की तरफ से जिन्होंने सेकंड बैलेट में अब एक्नॉलेजमेंट रिसीट ली, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मौका दिया उन तमाम लोगों को जो फर्स्ट बैलेट में रह गए थे लेकिन वो सेकंड बैलेट में आ सकें। उन्होंने आपके लिए शुक्रिया भी कहा है। दूसरा, जिन लोगों को आपने पहले एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू कर दी थी आज से कोई 2-3 माह पहले, उन लोगों की तरफ से एक कंसर्न ये था कि जब हमने एक पेमेंट करके जो आपका बताया हुआ क्राइटेरिया था कि जी आप 50% या 60% पूरा करें तो आप राइट ऑफ सिलेक्शन ले सकते हैं या बैलेट का हिस्सा बन सकते हैं, तो उनसे फर्दर पेमेंट्स या अपनी इंस्टॉलमेंट अपडेट करने का क्यों कहा गया? देखिए ऐसा है कि जो जब भी हम ने बैलेट करना होता है या बैलेट हम सिलेक्शन का स्टार्ट करनी होती है, उससे पहले जो ड्यू पेमेंट है वो तो हर बंदे ने देनी है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब बैलेट हो जाएगा तो वो फिर जिनके पास सिलेक्शन नहीं है फॉर एग्जांपल, वो फिर उसका नंबर जो है ब्लॉक रहता है, बैलेट के बाद भी वो नंबर नज़र नहीं आ रहा होता उसको। ये तो होना ही था, जब मर्ज़ी हम करते। चूँकि हमने डिसाइड किया कि हम सितंबर के आखिरी वीक में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे, तो जो भी ड्यू पेमेंट थी किसी की भी ज़िम्मे, बेशक उसने स्लिप ली हुई थी उसने पे करनी ही थी, तो हमने एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। पहले हमने एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे स्लिप के लिए, अभी हमने सिर्फ ड्यू पेमेंट मांगी है। जो ड्यू पेमेंट देगा उसको जो सिलेक्शन का राइट है वो रहेगा उसके पास, वो सेलेक्ट कर सकेगा। और जो ड्यू पेमेंट नहीं देगा वो ये नहीं है कि बैलेट नहीं होगा उसका, बैलेट में नाम ज़रूर आएगा उसका, मगर वो सिलेक्शन का राइट नहीं रहेगा उसका। और जिनके पास पहले सिलेक्शन का राइट नहीं था वो अपने ड्यू पेमेंट दे के वो सिलेक्शन का राइट अभी ले भी रहे हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपने अभी मज़ीद सोचना है कि आपने सिलेक्शन का राइट लेना है या आपने नॉर्मल बैलेट में जाना है। बैलेट ज़रूर होगी हर एक की, जो नहीं पैसे देंगे उनका बैलेट हो जाएगा मगर वो नज़र नहीं आएगा उनको। अच्छा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, मलिक साहब ने उसको आंसर कर दिया कि अगर आपके एक्नॉलेजमेंट रिसीट इशू हुई भी है और किसी वजह से आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आप बैलेट में ज़रूर जाएंगे लेकिन आपकी लोकेशन ब्लॉक रहेगी अनटिल अनलेस कि आप अपनी पेमेंट्स जो है वो क्लियर ना कर दें। थैंक यू सर इस क्लैरिटी के लिए भी। एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अनाउंस किया गया, जो आपका सर्कुलर आया था, जो नोटिस आया था कि लोग सिलेक्ट कर पाएंगे थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, और मैंने अपने व्यूअर्स के लिए पूरी एक वीडियो एक्सप्लेन की कि ऑनलाइन पोर्टल पे आप किस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन देखने को ये मिला है कि पिछले 10 दिन से जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया उनके पास लॉगिन डिटेल्स आ गई, या ऑलरेडी जो लोग पोर्टल यूज़ कर रहे थे पिछले 10 दिन से वो अपनी सर्विसेज जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की, चाहे वो वेबसाइट है या ऐप है, वो नहीं काम कर रही। उसकी क्या रीज़न है और ये कब तक रिजॉल्व हो जाए? देखिए उसमें ना हमें ये इशू आ गया था कि हम उसको पहले हमारा जो था ना सर्वर वो पाकिस्तान में था और वो हमें अपना लोकल सर्वर यूज़ कर रहे थे, और अब डाटा इतना ज़्यादा हो गया हुआ है और अभी जो सिलेक्शन जब होगी वो इतना ज़्यादा रश जैसा लास्ट टाइम हुआ था। हमने रात को ना मतलब जो डेट थी रात के पूरे 12 बजे जब ओपन हुआ, उस उन रोज़ों में था, तो सुबह जब सहरी के लिए उठे तो 1280 सेकंड हुई थी। रात 12 बजे से लेके 3 बजे तक लोग तैयार बैठे थे कि जैसे ही 12:01 हुआ एवरीबॉडी जंप्ड इन, तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया था, थोड़ा सा स्लो हो गया था। तो अभी हमने एक तो रखा है, हमने 2 चीज़ें ली हैं। एक तो हमने उनको कैटेगरी 1, 2, 3 रखा है इस दफ़ा कि जिन्होंने पहले पैसे जमा कराए हैं उनको पहले चांस मिलेगा, एक वीक के लिए वो चूज़ करेंगे, फिर दूसरी टीम को आएगी, वो तीसरी टीम को, थोड़ा रश जो कम हो जाएगा। दूसरा, हमने लोकल सर्वर से इसको हम क्लाउड पे ले गए हैं। जब क्लाउड पे शिफ्ट किया हमने, इस दौरान ही हम क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे थे, तो वो भी क्लाउड की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट और हैं, जो ऐप के अंदर थोड़ा सी वो कंपेटेबिलिटी हम पूरी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट 2 डेज़ टाइम वो सारा जो प्रोसेस है और जो कंपेटेबिलिटी है, जो लोकल सर्वर से में जो प्रॉब्लम थी या जो कंपेटेबिलिटी थी हमारे ऐप के साथ और उस क्लाउड के साथ, वो हो रही है मुकम्मल। 80% हो चुका है, 20% लास्ट पे काम हो रहा है, कोड चेंज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विद इन दिस वीक लेटेस्ट वो सारा ऐप 100% काम कर रहा होगा। और जब इस दफ़ा सिलेक्शन करेंगे आप तो सिस्टम नहीं बैठेगा, क्योंकि इस दफ़ा जो हमने क्लाउड पे लेके गए हैं
तो जो हमारी स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड थी हमारे सिस्टम की, वो 20 टाइम्स बढ़ गई है। अच्छा, माशाल्लाह। जी, अभी जो लोग पैसे जमा करवा रहे हैं या रसीद ले रहे हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर डेस्कटॉप पे, उसकी स्पीड 20 टाइम्स ज़्यादा है पिछले एक हफ़्ता जब ये सिस्टम ख़राब हुआ था। तो हमने उस प्रोसेस को जो हमने शिफ्ट की, माइग्रेट किया है सर्वर, लोकल सर्वर से क्लाउड सर्वर में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आई थी स्टार्ट में 2-3 दिन। अब वो 20 टाइम्स ज़्यादा है स्पीड। तो जब ये सिलेक्शन की बारी आएगी, मैप आएगा, तो इंशाल्लाह वो सिस्टम बैठेगा नहीं। लाहौर और कैपिटल का सर्वर एक ही जगह आप कर रहे हैं अब, या पहले भी एक ही जगह था? नहीं, पहले भी एक जगह था, अब भी एक जगह ही है। तो मैंने तकरीबन दर्जनों के हिसाब से मैसेज रिसीव किए स्क्रीनशॉट्स के साथ कि जी सर्वर काम नहीं कर रहा। तो मलिक साहब ने आंसर दे दिया कि एक बेहतर तेज़ रफ्तार सर्वर जो है क्लाउड बेस्ड वो हमने कर लिया, अब है जी। माइग्रेट हो चुका है। अब जो सिस्टम को उसके साथ कंपैटिबल सिर्फ कर रहे हैं। अच्छा सर, रिसेंटली आपने कुछ एक न्यूज़ शेयर की, डीएस आर्किटेक्ट के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। डीपी आर्किटेक्ट कौन है और ये किस रोल में, क्या कैपेसिटी है इनकी, क्या काम कर रहे होंगे ये एलएससी के साथ? देखिए, ये जो है ना, जिस तरह सुरबाना जोरोंग सिंगापुर की एक फर्म है बहुत बड़ी, डीपी आर्किटेक्ट जो है उसको कोड वर्ड में डीपीए कहते हैं, तो वो भी सिंगापुर की बहुत बड़ी फर्म है। और जिस तरह सुरबाना जोरोंग जो है वो दे आर नंबर 1 इन दिस रीजन फॉर मास्टर प्लानिंग एंड सिटी प्लानिंग। और इस तरह जो आर्किटेक्ट है, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन है, उसमें डीपीए जो है वो नंबर 1 है इस रीजन में। फॉर एग्जांपल जो दुबई माल है, जो बुर्ज खलीफा के साथ जो दुबई माल बनी हुई है, वो दैट वाज डिज़ाइंड बाय डीपी आर्किटेक्ट। और इस तरह की बहुत बिल्डिंग्स हैं, हज़ारों बिल्डिंग्स हैं दुबई में, अबू धाबी में, मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब में, जो और सिंगापुर में इटसेल्फ जो डीपीए की डिज़ाइन है। तो हमने, क्योंकि जो ग्राउंड वर्क है, जो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट थी हमारी, वो आलमोस्ट अभी ख़त्म हो रही है, मुकम्मल हो रही है। अभी वर्टिकल हमारा काम शुरू हो रहा है। तो हमने ये ज़रूरत महसूस की कि हम एक और वर्ल्ड क्लास सुरबाना जोरोंग के पैरेलल एक वर्ल्ड क्लास कंपनी जो आर्किटेक्ट में नंबर 1 हो, उसको हम अपने बोर्ड पे लेकर आएँ। दो हमारे पास पहले डीएसए था, क्रैकनल था यूके से, और बहुत सी और कंपनियां हैं हमारे साथ, मगर उस लेवल की जो कंपनी थी जो हमें चाहिए थी वो डीपीए था। और दूसरा, वो कंपैटिबल हैं हमारी प्राइसेस, जो हमारा अभी, हम चूँकि अभी एमर्जिंग इकॉनमी है हमारी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव काम हम नहीं कर सकते। तो वो उन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया कि वो वर्ल्ड क्लास काम एक रीज़नेबल प्राइस पे हमारे साथ करेंगे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमारे साथ चलेंगे। तो उनको हमने बहुत बड़े स्केल पे एंगेज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर में हमारे 3 बड़े सेक्टर हैं, जिसमें एक सिलिकॉन वैली है, और एक हमारा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, और एक फाइनेंशियल स्क्वायर है। इन तीनों के जो मास्टर प्लान जो किया हुआ सुरबाना ने, उसको बिल्डिंग के मुताबिक वो रिवाइज़ कर रहे हैं, और प्लस 7 टावर डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसमें एक टावर सिलिकॉन वैली का है, 3 टावर उसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के हैं, और 2 टावर जो हैं वो फाइनेंशियल स्क्वायर के हैं। वो उसको मास्टर अर्बन प्लान करेंगे, फिर उसका कंसेप्ट डिज़ाइन आर्किटेक्चर देंगे, और फिर उसका जो डिटेल डिज़ाइन है उसका रिव्यू करेंगे, और प्लस उसका इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे एंड लैंडस्केप करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा जो गेट प्रीसेंट है, जो सबसे अहम हमारे लिए इस वक्त प्रीसेंट है, जो इंटरचेंज मुकम्मल होने के बाद जो आपने देखा रोड बन चुकी है, इंटरचेंज की टोल प्लाजा बन चुका है जहाँ से आपने इन होना है, तो उसके अब चूँकि चीज़ें वाज़े हो गई हैं कि कहाँ से रोड गुजरनी है हमारी इंटरचेंज के बाद अप टू मेन बुलेवार्ड। तो जो गेट प्रीसेंट है उसका अर्बन प्लानिंग और उसकी आर्किटेक्चरल कंसेप्ट डिज़ाइन वो करेंगे, और उसमें बहुत सारे सब प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो उसमें हम लेके आ रहे हैं जिसका नाम कैपिटल वनीजिया है, जो पानी के अंदर बिल्डिंग्स होंगी। और इस तरह के पहले 3 मॉडल बन चुके हैं वर्ल्ड में, एक लॉस एंजल्स में है, एक इसका जो मॉडल है वो मकाओ में है, और एक किसी और कंट्री में है, मुझे यहाँ नाम नहीं याद आ रहा। ये चौथा प्रोजेक्ट होगा, और ये पानी के अंदर सारी बिल्डिंग्स होंगी, उसमें कंडोला चलेंगे और बोट रेस्टोरेंट्स होंगे पानी के ऊपर। लंदन में कैनारी वॉफ का भी थोड़ा सा ऐसा है कि रिवर टेम्स के साथ कैनारी वॉक का है थोड़ा, मगर ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ये वीनस की तरह का है। इसका नाम भी वनीजिया है ना, वनीजिया, कैपिटल वनीजिया, पानी के अंदर है ये। वो इसका इट इज़ पार्ट ऑफ गेट प्रीसेंट। और इसके अंदर एक होटल है हमारा 5 स्टार, जिसका हम नाम रख रहे हैं मोवन पीक 320।
इसमें मोवनपिक होटल है, 320 रूम्स हैं उसके, और 2 टावर और हैं जो कि मोवनपिक रेजिडेंस के नाम से होगा। वो 2 टावर के अंदर 320 अपार्टमेंट होंगे जो हम सेल करेंगे, मगर उसकी जो सर्विस है वो मोवनपिक मैनेजमेंट कर रही होगी। और 2 और टावर हैं 320 अपार्टमेंट के, वो सर्विस अपार्टमेंट होंगे, वो रेंट पे देंगे, वो मगर लॉन्ग टर्म रेंट पे। अनलाइक होटल आप एक रात के लिए नहीं ठहर सकेंगे, वहाँ आप 2 वीक से लेके ऑनवर्ड 6 महीने, 10 वीक, 20 वीक, 1 ईयर जो CEOs होते हैं वो अपना अपार्टमेंट बुक कराएंगे, तो पूरा अपार्टमेंट बस सर्विस्ड अपार्टमेंट होंगे, ऑपरेटेड एंड मेंटेन बाई मोवनपिक। तो तीनों जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, होटल के भी 320 रूम हैं, और जो हमारा मोवनपिक रेजिडेंस की भी 320 अपार्टमेंट हैं, और मोवनपिक सर्विस अपार्टमेंट की भी 320 अपार्टमेंट हैं। इसका नाम हम रख रहे हैं मोवनपिक 320। तो उसका डिज़ाइन भी DPA डिज़ाइन का है। ये DPA उसका मुकम्मल डिज़ाइन हमें करके देगा, इंक्लूडिंग इंटीरियर डिज़ाइन, लैंडस्केप और मुकम्मल। और जो हमारा मोवनपिक जो कि अकोर के पास है, अकोर ने अब उसको अक्वायर कर लिया हुआ है मोवनपिक पूरी मैनेजमेंट को, पूरे जो निज़ाम है होटल सिस्टम का, वो उनके साथ हमने उनको सिंक कर दिया है। अब अंडर द सुपरविजन ऑफ मोवनपिक DPA डिज़ाइन करेगा और हम यहाँ बनाएंगे, और फिर ऑपरेटेड बाई मोवनपिक। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ कि 2017-18 में आपने स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च किया। उसके बाद बहुत सारे स्मार्ट सिटी बनने शुरू हो गए। आप सुरबाना जिरोंग को लेके आए, हमने देखा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चले गए सिंगापुर के, जी हमारे प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन करें। तो क्या DPA के साथ भी यही होना है? देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे लोग कहते हैं कि लोग कॉपी कर रहे हैं आपको। खुशी इसलिए होती है कि हम अच्छे हैं तो लोग कॉपी कर रहे हैं, अगर अच्छे ना होते तो लोग हमें कॉपी कभी ना करते। मगर इसमें कॉपी करने के लिए आपके पास वो विजन होना चाहिए जो हमारे कंपनी के पास है, हमारे चेयरमैन के पास है, वो रिसोर्स होने चाहिए, वो आपके पास एक बैकग्राउंड जो होनी चाहिए, जो डेवलपर का एक उसकी हिस्ट्री है वो होनी चाहिए। अभी इस दौरान डस्का स्मार्ट सिटी भी लॉन्च हुआ, सियालकोट स्मार्ट सिटी भी लॉन्च हुआ, और एक इधर ठट्ठा के पास एक मैंने देखा फ़ोटो आई हुई थी। बहुत सारे हैं। तो मैं एक बोर्ड देख के आया, रॉयल स्मार्ट सिटी भी था, रॉयल स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, तो वो लोग कर रहे हैं, मगर कोई ऐसा हमें वरी नहीं है अगर वो लोग कर सकते हैं। देखें, हर एक का हक है कि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, अच्छी तरह अपनी लाइफ को रहें। जो लोग अगर वो रहेंगे उन स्मार्ट सिटीज़ में, ऑफकोर्स वो ज़िंदगी इंजॉय करेंगे। मगर मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब वो स्मार्ट सिटी कहते हैं तो स्मार्ट सिटी बनाएं भी ज़रूर, ये ना हो कि वो हमारा नाम बदनाम करें। स्मार्ट सिटी बनाना जो है वो इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 28% ग्रीन एरिया कोई बंदा नहीं छोड़ सकता, हम 32% छोड़ रहे हैं। हमारा जो ग्रीन एरिया है 32% है जो हम इको फ्रेंडली बनाने के लिए, वो छोड़ना ज़ाहिर है मुश्किल है, लैंड बहुत महंगी है। फिर उसके अंदर जो चीज़ें लेके आनी हैं आपने सस्टेनेबल करना है, हेल्थ का आपने 3 लेवल ट्रीटमेंट देनी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एजुकेशन में आपने 3 स्टेज देनी है। आपके स्कूल कॉलेजेस होंगे वो हम खुद चला रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। इस तरह जो हमारे क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल है हम खुद बना रहे हैं, खुद चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। जो बड़े अस्पताल हैं, विद मेडिकल कॉलेजेस, वो थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। तो वो चीज़ें वहाँ नहीं होंगी ऑफ कोर्स। दो कि हम किसी के ख़िलाफ़ या किसी के बारे में बात नहीं करते, मगर वो ऑफ कोर्स वो छोटी जगहों पे ना हेल्थ सिटी ला सकते हैं, ना सिलिकॉन विलेज ला सकते हैं, ना एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ला सकते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी वहाँ। तो एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपको ये चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा उन लोगों को कि वो चीज़ें ये ज़रूर लेके आएँ, फिर बेशक छोटा स्केल में लेकर आएँ, मगर अगर स्मार्ट सिटी कह रहे हैं तो वो चीज़ें उनको लानी चाहिए मैदान में। और मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह सिंगापुर में और बाकी जो बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, वहाँ एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जब आपने नाम रखना है स्मार्ट सिटी तो उसकी एक क्राइटेरिया है। जिस तरह 5 स्टार होटल का एक क्राइटेरिया मीट करेंगे तो यू कैन कॉल दैट होटल 5 स्टार या 2 स्टार या 4 स्टार। तो यहाँ भी हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी ये चीज़ें अनाउंस करे, अगर स्मार्ट सिटी आएगा तो ये चीज़ें होंगी, देन दे कैन नेम इट एज विद स्मार्ट सिटी। जी व्यूअर्स, हमें मलिक साहब ने पहले भी बताया था कि ये क्वालिफिकेशन है स्मार्ट सिटी की, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, जिस तरह इको फ्रेंडली हो, हेल्थ एंड एजुकेशन के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको अचीव करनी पड़ती हैं। जब तक वो चीज़ें अचीव नहीं होगी,
कोई भले जितना मर्जी स्मार्ट सिटी का नाम रख ले, वो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। एवरी मार्केटिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मलिक साहब का एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू उन्होंने टाइम दिया हमें। थैंक यू, शुक्रिया। मेरा नाम अतहर अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ एवरी मार्केटिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।